हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। हमारा चैप्टर चल रहा था 16th सर्कल। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 16.3 के 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो रीड करते हैं क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर पी एम इज द टेंजेंट टू द सर्कल एंड पी ए इक्वल टू ए एम। तो पी एम जो टेंजेंट है, पी ए इक्वल टू ए है, ए एम है। ये टू साइड्स पी ए एंड ए एम ये इक्वल हैं। तो बच्चों, अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। कौन सी? पी एम ए, ये वाली। तो इसके ओपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है। तो हमने प्रूव करना है कि पी एम बी ये जो बड़ी ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस है। तो कैसे प्रूव करेंगे बच्चों? फिगर से ही समझते हैं। ये जो एंगल है ए एम पी, तो ये कैसे बन रहा है? ये कॉर्ड और टेंजेंट के साथ बन रहा है। ठीक है। कॉर्ड और टेंजेंट के साथ बनने वाला जो एंगल है ये कौन से सेगमेंट में? ये माइनर सेगमेंट में बन रहा है। तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट ये हुआ। तो अल्टरनेट सेगमेंट में यही कॉर्ड यूज होकर कौन सा एंगल बन रहा है? एम बी ए, ये वाला। ठीक है। तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे? एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल और एम एंगल बी के इक्वल। तो अगर हम इस बड़ी ट्रायंगल में देखें, पी एम बी में देखें, तो पी और बी एंगल्स जो हैं ये इक्वल हो गए हैं। तो अगर ये इक्वल हैं तो इनके ओपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है। तो अगर ओपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो टू साइड्स इक्वल है, तो जो ट्रायंगल पी एम बी है तो ये आइसोसेलेस प्रूव हो जाएगी कि ये आइसोसेलेस है। तो बच्चों, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है पी ए इंटू पी बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर। तो ये लिखकर प्रूव करते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें कोई भी मेजरमेंट डिग्री वगैरह गिवन नहीं है, हमने सिर्फ इसे लिखकर ही प्रूव करना है। तो हमें गिवन है पी ए इक्वल टू ए एम। ये जो पी ए है इक्वल टू है पी ए इक्वल टू ए एम है। ये टू साइड्स इक्वल हैं। तो लिख लेते हैं बेटा, किस ट्रायंगल में ये इक्वल साइड्स हैं। तो ट्रायंगल का नेम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए पी एम। ए पी एम इस ट्रायंगल में तो कौन सी साइड्स इक्वल हैं? ए एम साइड इक्वल टू है ए पी के। ठीक है। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे जैसे भी लिखना है। तो इसमें ए को छोड़ेंगे तो एंगल जो एम है, ठीक है, एंगल एम है, ये एंगल पी के इक्वल हो रहा है। तो कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल एम को बीच में रखेंगे तो ए एम पी ये वाला एंगल जो है किसके इक्वल होगा? एंगल ए पी एम के, इस एंगल के, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? रीजन लिखेंगे, एंगल्स opposite to the equal sides are equal। ये रीजन लिखेंगे कि इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है। तो अब देखो, ये जो ए एम कॉर्ड है, ये सर्कल की ए एम कॉर्ड है और ये पी एम टेंजेंट है। तो ये एक एंगल बना रहे हैं माइनर सेगमेंट में। तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट ये हुआ। तो एंगल जो पी ए एम पी है वो एंगल एम बी ए के इक्वल होगा। रीजन क्या लिखेंगे? ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, रीजन लिखेंगे एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो लिखते हैं एंगल जो है एंगल ए एम पी इक्वल टू एंगल एम बी ए होगा, एम बी ए होगा। ठीक है। ये इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? रीजन लिखेंगे एंगल्स इन द
alternate segments। ये लिखेंगे। तो बच्चों अब इस बड़ी ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि कैसे प्रूव करना है। फर्स्ट हमने एंगल्स इक्वल कर लिए। अब इन ट्रायंगल PMB, इस ट्रायंगल में PMB में एंगल जो है MPB इक्वल टू एंगल हो रहा है MBP के। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो अगर हम बड़ी ट्रायंगल देखते हैं तो ये दोनों एंगल, अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा, अगर ये 50 डिग्री है ये भी 50 डिग्री है, अगर ये 50 डिग्री है ये भी 50 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है, मीन्स दोनों इक्वल हैं। किसी ट्रायंगल के जब ओपोजिट एंगल्स इक्वल हों तो उनकी ओपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ किया था, ओपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उसके ओपोजिट एंगल्स, टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके ओपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ओपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ओपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो अगर, ठीक है, इन ट्रायंगल ये जो P एंगल है B एंगल के इक्वल है, तो रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑपोजिट, एंगल्स नहीं लिखेंगे, साइड्स लिखेंगे। अब हमने साइड्स प्रूव करनी है तो क्या लिखेंगे? इफ द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल then the opposite sides are also equal। ये साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो साइड्स कौन सी है? PM जो है MB के इक्वल होगी। ठीक है, ये इक्वल होगी तो इट मीन्स triangle PMB is an isosceles triangle। ठीक है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो बच्चों सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि PA इंटू PB इक्वल टू MB। तो अब इस कॉर्ड को देखो, AB कॉर्ड को, AB कॉर्ड को प्रोड्यूस किया गया है और टेंजेंट के साथ ये मीट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है एक्सटर्नली। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है? जब भी एक कॉर्ड एक्सटर्नली टेंजेंट के साथ मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो क्या होता है? जो ये पॉइंट क्रिएट हो रहा है PA PB, इसका जो ये बड़ी वाली लाइन ले ली है PB मल्टीप्लाई बाय PA इक्वल टू PM स्क्वायर, ये होता है। तो टेंजेंट का स्क्वायर कर देते हैं PM स्क्वायर। तो बच्चों अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रूव करो PA इंटू PB, तो ये तो हमारे पास है, तो PM स्क्वायर है हमारे पास, तो उन्होंने बोला है कि MB स्क्वायर करो। तो बच्चों ये जो हमने प्रूव किया है कि PM जो है MB के इक्वल है, इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट PA इंटू PB इक्वल टू, ये PM को MB भी लिख दें तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है, इन द फिगर गिवन O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, द टेंजेंट B एंड D। ओके, ये जो टेंजेंट B एंड D है
मीट एट P इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD है तो बच्चों एंगल जो ABC है, ABC, ठीक है, वो 55 गिवन है। तो ये जो BCD होगा ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा। अगर ये 55 है ये भी 55 होगा, ठीक है। तो हमें BOD एंड BPD एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लिख लेते हैं कौन से एंगल फाइंड करने हैं। तो हमें ये 55 गिवन है, ठीक है। तो BOD ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है, ये पैरेलल साइड्स हमें गिवन है। जब पैरेलल साइड है तो CB जो है ये ट्रांसवर्सल होगी, तो एंगल जो 55 बन रहा है B पर वो एंगल C के इक्वल होगा। अगर ये एंगल 55 है तो ये भी 55 होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब BD कॉर्ड लो, BD आर्क पर एक एंगल सेंटर पर सबटेंड कर रहा है और एक सरकमफ्रेंस पर। तो जो सरकमफ्रेंस वाला एंगल है उसकी वैल्यू हमें मालूम है। तो जो सेंटर वाला एंगल होता है वो डबल होता है सरकमफ्रेंस के एंगल से, अगर वो एक ही आर्क पर सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये 55 है तो ये 110 होगा, डबल होगा, इसके 2 टाइम्स होगा, ठीक है। तो अब देखो OB जो है टेंजेंट पर, ये रेडियस है OB, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है OD, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये 110 है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये हमारी एक क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स करके ये हम एंगल फाइंड करेंगे। तो अब लिख कर करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लिखते हैं AB पैरेलल टू CD है। अगर AB पैरेलल टू CD है देन एंगल जो ABC है इक्वल टू होगा एंगल BCD के। ये जो ABC है BCD के होगा, ठीक है। कितना होगा 55, दोनों ही 55 होंगे। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स लिखेंगे। तो बच्चों अब देखो BD जो है आर्क है, ऑन BD आर्क एंगल कौन सा है, एंगल BOD, एंगल BOD सबटेंड्स एट द सेंटर एंड एंगल BCD सबटेंड्स एट द सरकमफ्रेंस। तो एंगल जो BOD होगा, ये वाला एंगल होगा, ये होगा 2 टाइम्स द एंगल BCD। तो ये एंगल फाइंड कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 55 इक्वल टू 110, ये आ गया है 110, ठीक है। अब देखो बच्चों OB जो है परपेंडिकुलर है BP पर, ठीक है। तो जो एंगल फॉर्म कर रही है OBP इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री के होगा जब भी परपेंडिकुलर कोई होता है। वैसे भी रेडियस और टेंजेंट क्या रिलेशन होता है, जब भी मीट करते हैं 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, जब भी परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखो OD परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, DP पर। तो एंगल ODP इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ एंगल्स की। क्वाड्रिलेटरल का नेम लिखते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल OBPD, इस क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एंगल्स करते हैं। किसके इक्वल होते हैं क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ ऑल एंगल्स, 360, ठीक है। तो एक एंगल हमारे पास 110 है, दूसरा एंगल 90 डिग्री, थर्ड एंगल 90 डिग्री और फोर्थ एंगल कौन सा है, एंगल
BPD, ये 4 एंगल मिलकर 360 बना रहे हैं। तो एंगल BPD माइनस 110 प्लस 180, तो 180 प्लस 110 कितना हो जाएगा 290, माइनस करेंगे 290, तो एंगल BPD इक्वल टू 6 में से 9 7, ठीक है, तो 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल आ जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल्स कौन से फाइंड करने थे? फर्स्ट एंगल हमने BOD ये हमारा आ गया है 110, एंड एंगल सेकंड करना था एंगल BPD, ये हमारा है 70 डिग्री। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रीड करते हैं क्वेश्चन। In the given figure, PT touches at the center circle with center O at R. Okay. PT जो ये टेंजेंट है R पर, R इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, डायामीटर है SQ. ओके, व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट PT, जब इस डायामीटर को प्रोड्यूस किया जाता है तो PT पर मीट करता है P पॉइंट पर। इफ SPR, तो ये एंगल हमें x गिवन है, ये एंगल y गिवन है, तो हमें शो करना है कि x + 2y = 90। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले OR जो है, OR परपेंडिकुलर ऑन PT है, तो ये फुल एंगल 90 डिग्री होगा, ये फुल एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो लिखते हैं इसे, OR परपेंडिकुलर है PT पर, तो एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल ORP = 90 डिग्री, ठीक है, रेडियस के साथ बनने वाला एंगल। तो बच्चों ये जो एंगल ORQ है, एंगल ORQ है, उसे कैसे फाइंड करेंगे? ये फुल जो है 90 डिग्री है एंड इसमें QRP जो है y है, तो ये क्या होगा 90 - y, ठीक है, ये एंगल। तो इसे लिखेंगे एंगल ORQ इक्वल टू कैसे होगा? एंगल ORP, ये जो फुल एंगल है 90 का है, माइनस करेंगे QRP, ये वाला एंगल माइनस करेंगे, तो ये फुल 90 है, ये y है, तो ORQ कितना आ गया 90 - y, ठीक है, ये वाला एंगल। तो बच्चों अब देखो OR एंड OQ ये रेडियस हैं सेम सेंटर के, रेडियस ऑफ द सेम सेंटर, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, तो ये जो ट्राइंगल बन रही है ORQ, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो अगर ये 90 - y है तो ये भी 90 - y होगा, ठीक है। तो इसे हम फाइंड कर लेते हैं, कैसे लिखना है। ओके, तो साइड्स इक्वल करते हैं, OR = OQ है, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल के रेडियाई हैं। तो एंगल जो बन रहा है, O को छोड़ना है, एंगल R और एंगल Q इस ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का नेम भी लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल OQR, ठीक है। तो एंगल R जो है कैसे बन रहा है? ORQ, और जो एंगल Q है OQR, ठीक है। ये दोनों 90 - y होंगे, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑपोजिट
टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल एंगल यूज करें बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक एंगल 90 माइनस वाई है, दूसरा एंगल भी 90 माइनस वाई है, प्लस तीसरा एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180, तीनों एंगल 180 होंगे। तो 90 प्लस 90 180 एंड माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू प्लस ये जो एंगल है, कौन सा एंगल है, क्यू ओ आर इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल क्यू ओ आर कितना हो जाएगा 180, ये 180 इधर आकर माइनस का और ये प्लस का 2y, ये कैंसिल, तो एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 2y। तो ये वाला जो एंगल है हमारा 2y आ गया है। ठीक है, तो बच्चों अब इस ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल पी ओ आर, इस बड़ी वाली ट्राइंगल को, ये ओ एंगल हमारे पास 2y है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल x है। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ आर पी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो एंगल एक हमारे पास 2y है, एक 90 डिग्री है एंड एक x है, इक्वल टू तीनों 180 के होंगे। ठीक है, तो 2y प्लस एक्स इक्वल टू 180 माइनस 90 होगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू 90। तो बच्चों यही हमने प्रूफ करना था क्वेश्चन में। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इन द गिवन फिगर ए बी इज अ कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट सी एंड डी। तो ये 2 सर्कल्स हैं, तो ये इनका कॉमन टेंजेंट है जो ए बी पर इन्हें टच कर रहा है। तो प्रूफ क्या करना है हमें, ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी 180 है। तो ये बच्चों हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट और ये ए सी कॉर्ड, ठीक है, टेंजेंट और ए सी कॉर्ड जो है ये वाला एंगल बना रही है, ये वाला। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट में ये वाला एंगल बन रहा है सी ए बी। तो ये सी ए बी एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी सी के, क्योंकि यही कॉर्ड इस सर्कल में देखें, इस सर्कल को छोड़ दो, इस सर्कल में देखो, यही कॉर्ड ए सी कॉर्ड जो है ये इसके सरकमफ्रेंस के साथ ये अल्टरनेट सेगमेंट में ये वाला एंगल बना रही है। ठीक है, तो जो एंगल होगा इस ट्राइंगल में, जो टेंजेंट और कॉर्ड मिलकर एंगल बना रही हैं सी ए बी एंगल, ये एंगल ए डी सी के इक्वल होगा। ऐसे ही दूसरे सर्कल में देखो, सी बी जो कॉर्ड है ये सी बी ए एंगल बना रही है। ठीक है, तो इस सर्कल में ये जो कॉर्ड है और कौन सा अल्टरनेट सेगमेंट में, और कौन सा, ये जो सी डी बी है ये एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो बच्चों लिख कर करते हैं ऐसे, बहुत ही इजी सा सम है, प्रूफ ही करना है। तो एंगल जो बी ए सी है, एंगल बी ए सी किसके इक्वल है, एंगल ए डी सी के, ए डी सी के। ठीक है, इस सर्कल की बात की जा रही है। तो इसके अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो क्या है, इक्वल है, अल्टरनेट सेगमेंट्स में बनने वाले एंगल। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ऐसे इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। रीजन क्या लिखेंगे,
एंगल्स इन द alternate segments. सेगमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरे सर्कल पे चलो, तो एंगल कौन सा बन रहा है, CBA इक्वल टू एंगल CDB होगा, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 लिख लेंगे। रीज़न वही है, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स। ठीक है। तो बच्चों अगर हम ABC इस ट्राइंगल के सम ऑफ ऑल एंगल्स करते हैं, तो इन ट्राइंगल ACB बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी से सम ऑफ ऑल एंगल्स करते हैं, तो कौन कौन से एंगल हैं, ACB, फर्स्ट ACB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ABC, तीनों 180 के इक्वल होंगे, ठीक है, तीनों 180 के होंगे। और अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, अब देखो ये जो एंगल BAC है, BAC ये किसके इक्वल है, ADC, तो इसकी जगह पर हम ADC लिखेंगे, फर्स्ट को ऐसे ही लिखेंगे ACB प्लस एंगल BAC की जगह पर ADC प्लस एंगल ABC की जगह पर ABC एंगल किसके इक्वल है, CDB, एंगल CDB 180 के इक्वल होंगे, ठीक है। तो बच्चों ये जो एंगल ADC है, ADC और CDB, ठीक है, ये एंगल कौन सा बना रहा है, इन दोनों की जगह पर एंगल ADB लिखेंगे, एंगल ACB प्लस इन दोनों की जगह पर, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, एंगल लिखेंगे ADB, दोनों 180 के इक्वल, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक यही प्रूफ करना है, यही हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो हेंस प्रूफ्ड। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इन द गिवन फिगर कॉर्ड AB एंड डायामीटर PQ ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O मीट्स एट X, ठीक है। तो ये डायामीटर और कॉर्ड AB जो है X पर मीट कर रही है। इफ BX, यहाँ BC लिखा है तो बच्चों BX होगा, यहाँ BX हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो जो गिवन है हम लिख लेते हैं, BX हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है एंड OX 10 सेंटीमीटर एंड O से X ये पूरा हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कौन से हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ओके। तो नेक्स्ट है कंप्यूट द लेंथ ऑफ AB, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम X टू द सर्कल। ओके, तो AB की लेंथ फाइंड करनी है हमें, और टेंजेंट, तो टेंजेंट यहाँ तो कोई बना नहीं है, हम इसे बनाएंगे, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम X से टेंजेंट बनाएंगे, इधर को बना लेंगे। तो फर्स्ट टेंजेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो इसे R पॉइंट देंगे, ठीक है, R नेम दे देते हैं। तो बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, इसको हमें टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है, तो
इसको रेडियस को टेंजेंट के साथ मिलाएंगे, यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा, ये राइट एंगल बन जाएगी। अब ये रेडियस है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अगर हम ये लेंथ फाइंड कर लें, एक तो ए बी की लेंथ फाइंड करनी है हमें, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, और दूसरी हमें टेंजेंट की। तो ये पूरी ओ एक्स ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, इसमें रेडियस जो ओ क्यू है वो 6 है। तो 10 में से इतना माइनस करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, क्यू एक्स आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अब ये दोनों गिवन है तो इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, और ए बी की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो ए बी की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें पहले इन सब की लेंथ फाइंड करनी होगी। तो बच्चों अगर हम टेंजेंट फाइंड कर लें और टेंजेंट का स्क्वायर हो जाएगा एक्स ए मल्टीप्लाई बाय एक्स बी, तो यहाँ से भी आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ से क्यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास हमने शो करना है कि वैल्यू आई कैसे है, ठीक है। तो ड्रा अ टेंजेंट एक्स आर, ठीक है, एक्स आर एंड ज्वाइन ओ आर। एक्स आर और ओ आर को ज्वाइन किया तो ओ एक्स जो हमारा है, ओ एक्स 10 सेंटीमीटर है, तो ये ओ आर परपेंडिकुलर है आर एक्स पर। सो जो एंगल बन रहा है, एंगल नहीं ट्रायंगल ही बोलेंगे, ट्रायंगल ओ आर एक्स इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये बन जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस यूज करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये इसके सामने वाला ओ एक्स स्क्वायर होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, ओ आर स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओ एक्स कितना है 10 का स्क्वायर इक्वल टू ओ आर है 6 प्लस आर एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 100 माइनस 36 दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 64 आर एक्स स्क्वायर, तो आर एक्स कितना आ गया, आर एक्स आ जाएगा 8 8 ज़ा 64 8। तो इसकी लेंथ आ गई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम, तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज होती है कि ओके, प्रोडक्ट जो ए बी है, ए बी एंड टेंजेंट आर एक्स मीट ऑन पॉइंट एक्स, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं मीट पॉइंट, तो इनका प्रोडक्ट, सेगमेंट्स का प्रोडक्ट जो होता है इक्वल होता है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे, टेंजेंट आर एक्स एंड chord AB intersect at point X, ठीक है। then product of their segments are equal। तो अगर हम एक्स ए मल्टीप्लाई बाय एक्स बी करें,
ठीक है, x, तो इसे मल्टीप्लाई को ऐसे ले लेते हैं क्योंकि ये x भी वैसा ही है, एक्स ए मल्टीप्लाई बाय एक्स बी करें तो वो एक्स आर के स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि टेंजेंट का स्क्वायर कर देते हैं। तो एक्स ए कितना है, तो एक्स ए हमें फाइंड करना है अभी। तो बच्चों ये ओके, एक्स ए हमें एक्स ए मल्टीप्लाई बाय एक्स बी कितना है 5 इक्वल टू ये है 8 8 ज़ा 64, ठीक है 64। तो एक्स ए कितना आ जाएगा 64/5, तो कुछ गड़बड़ है। ओके, एक्स ए तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, देन 4 5 8 ज़ा 40। तो एक्स ए ये 12.8, एक्स ए पूरा आ गया है 12.8। तो अगर हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे माइनस करेंगे, देन ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स ए है 12.8 माइनस एक्स बी है 5, तो ये आ जाएगा 12 में से 5 माइनस करेंगे 7.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों आई थिंक इतना ही आंसर होना चाहिए। तो ए बी की लेंथ है 7.8 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। 2 क्वेश्चन ही हमारे रह गए हैं इसके। तो इन गिवन फिगर PAQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O एट अ पॉइंट A। तो ये टेंजेंट है पॉइंट A पर। इफ OBA तो ये हमें 32 गिवन है, वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है। अब देखो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, क्यों इक्वल होगी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो अगर ये 32 है तो x भी 32 होगा, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस एंगल को फाइंड करेंगे। ये एंगल ए बी आर्क पर सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, और ये एंगल सरकमफ्रेंस पर। तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू इसके हाफ होगी। तो बहुत ही सिंपल है, लिखते हैं ट्राइंगल का नेम, इससे स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल OAB OA इक्वल टू OB है, ठीक है। रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। देन एंगल जो O को छोड़ेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। तो एंगल A कौन सा है, OAB एंड एंगल OBA, ये इक्वल होंगे, ठीक है। क्यों इक्वल होंगे, एंगल्स, रीजन लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल होंगे। तो x इक्वल टू ये जो एंगल है x इक्वल टू 32 होगा। अगर ये एंगल 32 है, ठीक है, ये एंगल जो है इसकी वैल्यू x है और इसकी वैल्यू 32 है, तो x इज इक्वल टू 32 होगा। नाउ बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी करते हैं। तो एक एंगल है x, एक है 32 डिग्री, प्लस एक है एंगल AOB, ये वाला, एक x है इसमें, एक 32 है, एक AOB है, तीनों 180 के इक्वल होंगे। तो ये कितना बन जाएगा, ओके, ये जो x है ये भी 32 है, ठीक है। तो एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 64, तो एंगल AOB 100 कितना आ जाएगा 60,
ठीक है, ये एंगल आ गया है 160, ठीक है। अब इसका रीज़न लिखेंगे, ए बी आर्क पर, ये सेंटर पर, ये सरकमफ्रेंस पर, तो ये हाफ होगा इसके। तो क्या लिखेंगे, ऑन ए बी आर्क एंगल ए ओ बी सबटेंड्स एट द सेंटर एंड एंगल ए सी बी subtends at the circumference। तो बच्चों हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस वाला, तो लिखेंगे एंगल ए सी बी हाफ होगा एंगल ए ओ बी के, ठीक है। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ 116, तो 116 का हाफ कितना होता है 58, तो ये एंगल आ जाएगा 58। तो ये है y के इक्वल, y इज इक्वल टू 58। तो हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x इक्वल टू आ गया है 32 एंड y इक्वल टू 58। यही वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी, ये है हमारा आंसर। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ए एंड बी, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स हैं टू दिस सर्कल्स फ्रॉम अ पॉइंट पी एंड ऑन, ओके, पी ऑन बी ए, ओके। तो ये ए बी जो कॉर्ड है, दोनों में ये कॉर्ड सर्कल का सेंटर को अलग करेंगे, क्योंकि हमें सर्कल्स को स्पेसिफाई करना होगा। इस सर्कल में ये ए बी कॉर्ड और इस सर्कल में ये ए बी कॉर्ड ये प्रोड्यूस की जा रही है, तो इसके एक्सटर्नल पर एक पॉइंट पी है, ठीक है। तो हमने शो करना है कि पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो बच्चों, तो सेंटर इस सर्कल के सेंटर का नाम डी रखेंगे, ठीक है। तो इसका सी रख लेते हैं। अब देखो, इन सर्कल विद सेंटर डी, जिस सर्कल का सेंटर डी है उसमें देखो ए बी जो कॉर्ड है, ठीक है, ए बी कॉर्ड एंड टेंजेंट कौन सा है, पी क्यू, ठीक है, इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। तो ये एक्सटर्नली पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो द प्रोडक्ट इनके सेगमेंट्स का प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल। तो सेगमेंट्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो बच्चों इसका क्या मतलब है, पी बी मल्टीप्लाई बाय पी ए, ठीक है, पी बी मल्टीप्लाई बाय पी ए इक्वल टू होगा पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू के स्क्वायर के। इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस सर्कल पर आ जाओ, इसका सेंटर का क्या है, सी। इन सर्कल विद सेंटर सी, ठीक है। ए बी इज अ chord which intersect टेंजेंट, टेंजेंट का नाम क्या है, पी आर, एक्सटर्नली एट पॉइंट पी, ठीक है, एक्सटर्नली एट पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल, ये लिखना है। सो प्रोडक्ट ऑफ देयर
सेगमेंट्स आर इक्वल। तो इसके क्या सेगमेंट बन रहे हैं बच्चों, पी बी मल्टीप्लाई बाय पी ए इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ये बन रहे हैं। पी बी मल्टीप्लाई बाय पी ए इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसे इक्वेशन 2 लिखेंगे, ये है इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 ये साइड्स इक्वल हैं, ये साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, तो पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो बच्चों यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारी एक्सरसाइज 16.3 कंप्लीट होती है। तो बच्चों इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।